नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव नागपाल ई पे लर्निंग ऐप में आज फिर एक नई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र और उसके प्रमुख केंद्र और उसके पतन का कारण पढ़ा था। आज की क्लास में हम देखेंगे एक नई सभ्यता के बारे में जिसका नाम है वैदिक सभ्यता, कि किस तरह से वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, क्या क्या वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी, किस तरह से वैदिक सभ्यता के लोगों का रहन सहन था। तो आज की हम क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक सभ्यता का परिचय, और पहली इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ही क्या है, वो है वैदिक सभ्यता का काल। इसका जो काल माना जाता है वो वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है वैदिक सभ्यता का जो काल माना जाता है वो माना जाता है 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व, यानी 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय माना जाता है भारत के, प्राचीन भारत के इतिहास में, वो उसको क्या कहा जाता है, वैदिक सभ्यता कहा जाता है या आर्य सभ्यता कहा जाता है। पिछली बार की क्लास में हमने देखा था कि आर्यों के पतन का जो सर्वमान्य कारण माना जाता है, सिंधु सभ्यता के पतन का जो सर्वमान्य कारण माना जाता है वो है आर्यों का आक्रमण। अब आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का तो पतन हो गया और भारत में एक नई सभ्यता का विकास हुआ जिसको आर्य या वैदिक सभ्यता कहा जाता है। अब इस सभ्यता का जो जनक माना जाता है वो हम देख सकते हैं स्लाइड में। इस सभ्यता के जो जनक आर्य माने जाते हैं, और जो आर्य थे उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन और अभिजात्य। परीक्षा में ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि आर्य की जो पहचान की जाती थी वो किससे की जाती थी। तो आर्य की जो पहचान की जाती थी वो की जाती थी किससे, उसके गुण से, यानी उसको श्रेष्ठ, अभिजात्य या कुलीन कहा जाता था, तो उसकी पहचान की जाती थी उससे, गुण से। आर्य जो लोग थे वो ज्यादातर ब्राह्मणों के कार्य करते थे, पूजा पाठ, हवन और पुस्तक लेखन का काम करते थे, इसलिए उन्हें श्रेष्ठ, कुलीन और अभिजात्य वर्ग में रखा जाता था। आर्य शब्द मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि आर्य जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, और जो वैदिक शब्द है वो विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। वैदिक सभ्यता की जानकारी के हमें जो प्रमुख स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, वेद, ब्राह्मण साहित्य है, पुराण, उपनिषद। और जो वैदिक सभ्यता थी वो मूलतः ग्रामीण थी। यहाँ आप दो चार बातें ध्यान रखें, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, और जो वैदिक सभ्यता है वो थी ग्रामीण। और वैदिक सभ्यता की जानकारी के जो स्रोत हैं वो हमारे वेद, ब्राह्मण साहित्य यानी ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण और उपनिषद। तो आप ये क्लियर हो जाएं कि हम वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता एक ही बात है, चाहे वैदिक सभ्यता बोल दूं मैं या आर्य सभ्यता बोल दूं, एक ही बात है, दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता और आर्य सभ्यता की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं वो है वेद, ब्राह्मण साहित्य, पुराण और उपनिषद। और ये एक मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी, और इस सभ्यता को जो बसाने वाले लोग थे वो आर्य थे, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन या अभिजात्य। और जो वैदिक जो नाम है वो विद धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जानना, यानी ये जो लोग थे वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानने में अपनी रुचि रखते थे। तो ये तो था इसका वैदिक सभ्यता का काल और इसका परिचय। फिर देखते हैं नेक्स्ट अगली स्लाइड में हम कि वैदिक सभ्यता का जो विकास है वो भारत में क्या माना जाता है, यानी वैदिक सभ्यता के लोग, आर्य जो लोग थे वो एकदम से भारत में कहां आ गए, इसके बारे में भी विद्वानों में या इतिहासकारों में क्या है, मतभेद है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो वैदिक आर्य थे उनका जो मूल निवास स्थान था वो उत्तरी ध्रुव था, और ऐसा मानने वाले हमारे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे बाल गंगाधर तिलक। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो इनका जो निवास स्थान था मध्य एशिया था, यानी ये मध्य एशिया से आए थे, और ये सर्वमान्य मत भी माना जाता है। ये थे हमारे प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर, इसको सर्वमान्य मत भी माना जाता है कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। दूसरा जो अगला जो इतिहासकार है पेंका, उसके अनुसार आर्य जर्मनी के निवासी थे। और नेक्स्ट जो मेयर
महोदय हैं उनके अनुसार ये पामीर के पठार से आए थे। और फिर दूसरा जो भारतीय मत है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य जो थे वो तिब्बत से आए थे, आर्यों का जो निवास स्थान था वो तिब्बत था, तिब्बत से वो भारत में आए। अगले इतिहासकार हैं राजवल्ली पांड्य, उनके अनुसार ये मध्य देश से आए थे। अविनाश चंद्र जी दास के अनुसार ये सप्त सिंधु प्रदेश से ही आए थे, यानी 7 जो नदियां हैं उनके जो प्रदेश है वहां से ये लोग विस्थापित होकर भारत में आ गए थे। और गंगाधर जी झा के अनुसार ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश से आए थे। आर्य पहले ईरान में आए, बाद में भारत में, और सर्वप्रथम पंजाब क्षेत्र में आए। यानी जो आर्य थे वो सबसे पहले ईरान देश में आए, उसके बाद वो भारत में आए, और फिर भारत में भी वो सबसे पहले किस क्षेत्र में आए? पंजाब क्षेत्र में आए। इसमें आपको ध्यान क्या रखनी है इस स्लाइड में? सबसे महत्वपूर्ण बात, एक तो ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, और मैक्स मुलर के अनुसार वो मध्य एशिया से आए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार वो तिब्बत से आए थे, और गंगाधर जी झा के अनुसार वो ब्रह्म ऋषि प्रदेश से आए थे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और इसमें सबसे जो सर्वमान्य मत है वो मैक्स मुलर का माना जाता है, यानी जो ज्यादातर जिस मत पर लोग सहमत हैं वो किसका है? मैक्स मुलर का माना जाता है। पेपर में भी जो इससे संबंधित क्वेश्चन आता है वो सुमेलित करवाने वाला आता है कि किन किन इतिहासकारों ने आर्यों का मूल निवास स्थान क्या क्या बताया है। तो आपको ये 2-3 नाम निश्चित रूप से याद रखने हैं, और उनमें से भी 2 महत्वपूर्ण नाम है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हमारे धार्मिक आंदोलन के प्रमुख नेता थे, और बाल गंगाधर जी तिलक जिन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था अंग्रेजों ने, और एक मैक्स मुलर जो जिनका मत है वो सर्वमान्य मत माना जाता है कि आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो वैदिक सभ्यता को बसाने वाले आर्य थे वो कहाँ से आए थे उसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय दी, और हमने देखा कि जो सर्वमान्य मत है वो मैक्स मुलर का माना जाता है, अर्थात जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए हुए माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगली स्लाइड की बात करते हैं अपने। हमने प्रारंभिक स्लाइड में देखा था कि वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो है वेद हैं, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। तो सबसे पहला जो स्रोत है वो है वेद हैं। इस स्लाइड में आपको वेदों के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी दिखाई दे रही है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि वेद कौन से हैं, ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ लिया था पहले, कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी के जो धार्मिक स्रोत थे हमने पढ़ा था। उन धार्मिक स्रोतों में, धार्मिक ग्रंथों में प्रथम था वेद। तो वेदों की जानकारी हमने पहले ही ले ली थी कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसकी हमने जानकारी पहले ही ले ली थी। अब जो आपको ध्यान में रखना है कि वेदों के जो संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तो ऐत्रेय है और कौशितिकी है, और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तिरीय है और शतपथ है, और सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश और षड्विश और जैमिनी है, और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ। तो ये इन ब्राह्मण ग्रंथ वो हैं जो ब्राह्मणों के द्वारा रचित किए गए, और जिसमें वेदों के बारे में जो जानकारी दी गई थी, वेदों में जो तथ्य क्लियर नहीं थे उनको और ज्यादा तरीके से क्लियर किया गया। फिर वेदों के ही उपनिषद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वो हैं, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर लिखे गए ग्रंथ। ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वो ऐत्रेय और कौशितिकी हैं, और यजुर्वेद के हैं तैत्तिरीय, कठ, मैत्रायणी, ईश, वृंदारण्यक और श्वेताश्वर, और जो सामवेद के जो उपनिषद हैं वो है छांदोग्य, जैमिनीय और कैन, और अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं वो है मुंडक उपनिषद, मांडुक्य और प्रश्न। ये आपको ध्यान रखने हैं। आरण्य ग्रंथ हैं जो वेदों के, और ऋग्वेद के जो आरण्य ग्रंथ हैं यानी ऐत्रेय और कौशिकी को ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा माना गया है, उपनिषद भी में भी आते हैं, और आरण्य ग्रंथों में आएंगे। आरण्य ग्रंथों का मतलब अरण्य से बना है, ये आरण्य का अर्थ होता है जंगल, जो जंगल में बैठ के लिखे गए। ऐत्रेय और कौशिकी और यजुर्वेद के हैं वृद्धारण्यक और तैत्तिरीय, और सामवेद के हैं छांदोग्य और जैमिनी, और अथर्ववेद का कोई भी आरण्य ग्रंथ नहीं माना गया। फिर जो वेदों को जो गाने वाले थे, या वेदों में लिखी हुई बातों को या वेदों में लिखे हुए मंत्रों को जो उच्चारण करने वाले लोग थे, उन्हें अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता था। ऋग्वेद की जो ऋचाएं थी या ऋग्वेद के जो मंत्र थे, उनको जो बोलने वाले ब्राह्मण होते थे उनको हरोत या हरोता कहा जाता था।
इसी तरह जो यजुर्वेद का उच्चारण करने वाले या यजुर्वेद में लिखे हुए मंत्रों को बोलने वाले थे उन्हें अधरव्यु कहा जाता था, और सामवेद में लिखे हुए मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो पंडित होते थे या ब्राह्मण होते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। इसी तरह अथर्ववेद में लिखे हुए कर्मकांड करने वाले या जो मंत्र बोलने वाले थे उनको ब्रह्मा कहा जाता था, और ये जो ब्रह्मा होते थे ये सभी पुरोहितों का निरीक्षक होता था। इन सब में जो महत्वपूर्ण होता था ये अथर्ववेद को पढ़ने वाला होता था जिसको ब्रह्मा कहा जाता था। फिर इन वेदों के जो उपवेद हैं, ऋग्वेद का जो उपवेद माना गया है वो आयुर्वेद माना गया है और इसके रचयिता माने गए हैं प्रजापति, ऋषि प्रजापति, और यजुर्वेद का जो उपवेद माना गया है वो धनुर्वेद माना गया और इसके रचयिता माने गए विश्वामित्र। इसी तरह सामवेद का जो उपवेद माना गया वो गंधर्व वेद माना गया और इसके रचयिता थे ऋषि नारद, और अथर्ववेद का जो उपवेद माना गया है वो शिल्प वेद माना गया और इसके जो रचयिता थे वो थे विश्वकर्मा। इस तरह से इस स्लाइड में हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो वैदिक सभ्यता बनी, उस वैदिक सभ्यता की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत थे, हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिली उसका जो प्रमुख स्रोत था वेद। उन वेद का किन किन से संबंध है और उनके कौन से उपवेद हैं, उन वेदों में लिखे हुए मंत्रों को बोलने वाले को क्या कहा जाता था और उनके प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्य ग्रंथ कौन से हैं। तो इस स्लाइड में देखा हमने कि वेदों से संबंधित जानकारी हमारी क्या है। यजुर्वेद आपको उस समय भी बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी एकमात्र ऐसा वेद है जिसे गद्य और पद्य में लिखा, दोनों में लिखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, आप इसको देख लीजिए, फिर अपने अगली स्लाइड की बात करते हैं, आप इसको देख लीजिए। स्लाइड को आपने देख लिया होगा। वैदिक सभ्यता की जानकारी देने वाले वेद हैं और वेदों के बारे में आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने वैदिक सभ्यता का विभाजन किया हुआ है। इस स्लाइड में अपने को पता चलेगा वैदिक सभ्यता कैसे बसी, कहाँ इसका विस्तार है, इसके बारे में सामान्य जानकारी हमें इस स्लाइड में दिखाई दे रही है। वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो ऋग्वैदिक काल, ये है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और एक उत्तर वैदिक काल, ये है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। यानी मैं आपको कहूं कि जो वैदिक सभ्यता का काल है वो हमने माना था 1500 से लेके, वैदिक सभ्यता का जो काल है वो हमने माना था 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व। इसमें जो फर्स्ट जो है, अगर इसको दो भागों में बांटू, इसका जो प्रथम भाग है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और इसे कहा जाता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक सभ्यता। और जो दूसरा इसका भाग है वो है, उसका जो समय है वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व, इसे कहा गया है उत्तर वैदिक काल। हमें इन दोनों के बारे में अध्ययन करना है। यानी पूरी वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो पूर्व वैदिक सभ्यता और दूसरी उत्तर वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता का ही दूसरा नाम ऋग्वैदिक काल भी है, क्योंकि इस पूर्व वैदिक सभ्यता में जो 4 हमारे वेद हैं उनका जो प्रमुख वेद है ऋग्वेद, उसकी रचना हुई। उस ऋग्वेद की रचना के कारण इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। सबसे पहले इसमें बता रखा है, ऋग्वैदिक काल के बारे में अपने को बता रखा है। अब ऋग्वैदिक काल का विवरण दे रहे हैं अपने को। फर्स्ट जो था हमारा कि आर्यों का जो निवास स्थान है वो क्या माना गया है, सप्त सैंधव प्रदेश माना गया है। सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा था, यानी किसके अनुसार, अगर अपने बात करें तो पीछे देखा था हमने,
ये सप्त सिंध प्रदेश किसने, अविनाश चंद्र जी दास ने कहा था कि आर्य सप्त सिंध प्रदेश से आए हैं। तो ये सप्त सिंध प्रदेश के बारे में अगर अपने जानकारी लेवें तो ये सप्त सिंध प्रदेश कौन सा था, 7 नदियों का क्षेत्र था। आपको बताया था मैंने कौन कौन सी नदियां, सिंधु, सरस्वती, सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चुनाव। यानी जो आर्य थे वो इस क्षेत्र में रहते थे और इस क्षेत्र से उन्होंने पहले ईरान में और फिर भारत में और भारत के पंजाब में और फिर पूरे उत्तर भारत में ये फैल गए थे और इस वैदिक सभ्यता का उन्होंने विकास किया था। आर्यों का जो विस्तार है, सिंधु सभ्यता के लोगों का विस्तार तो था अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, और इनका विस्तार था अफगानिस्तान, भारत तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। यानी अपने कह सकते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी वो भी कहाँ पे फैली हुई थी, वो भी उन्हीं क्षेत्रों में फैली हुई थी जिनमें सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब आ गया तो ये भारत आ गया और अफगानिस्तान भी था और एक आधा प्रदेश इनका थोड़ा बहुत सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था जो कि पाकिस्तान में आता था। सतलुज से यमुना तक के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और द्रस्वती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवृत कहा गया। यानी ये ब्रह्मवृत जो प्रदेश आया था ये इसको क्या कहा गया, सतलज से यमुना तक के क्षेत्र को कहा गया। और कुछ विद्वान ये मानते थे कि सरस्वती और द्रस्वती नदियों के बीच के प्रदेश था वो ब्रह्मवृत प्रदेश था। गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र व उसकी सीमावर्ती क्षेत्रों पर आए आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्म ऋषि प्रदेश का। यानी जो आर्य सबसे पहले आए थे वो पंजाब क्षेत्र में आए थे और पंजाब क्षेत्र में गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र स्थित है। ये कहाँ स्थित है, पंजाब क्षेत्र में। हमने पढ़ा भी था कि आर्य जो सबसे पहले ईरान आए थे और ईरान के बाद वो भारत आए थे और भारत में भी कहाँ आए थे, पंजाब में। और पंजाब में कहाँ आए थे, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में आए थे। परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है ये बहुत बार कि भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आए थे, तो अपने को क्षेत्र भी ध्यान होना चाहिए, पंजाब क्षेत्र में। और उस पंजाब क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र कहा जाता है। और इसी प्रदेश को क्या कहा जाता है, ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहा जाता है। संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों के विस्तार क्षेत्र को आर्यव्रत कहा गया। यानी आर्यों का जहां जहां विस्तार था उसको आर्यव्रत कहा गया। वैदिक साहित्यों में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। यानी वैदिक साहित्य की बात करें तो अपने से पूछ सकता है कि वैदिक सभ्यता में जो साहित्य लिखा गया उस काल में जो साहित्य लिखा गया उसमें कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है। आपको ध्यान रखना है, ये भी फैक्चुअल बात है, 31 नदियों का। और इन 31 नदियों में से 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी ऋग्वेद जो कि वैदिक सभ्यता में लिखा गया एक प्रमुख ग्रंथ था, प्रमुख वेद था, उसमें 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। और पूरी जो वैदिक सभ्यता है उसमें 31 प्रमुख नदियों का उल्लेख मिलता है। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी मानी जाती है। सिंधु नदी ही सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदी थी और सिंधु नदी ही वैदिक सभ्यता की प्रमुख नदी माना जाता है। सबसे पवित्र नदी की बात करें तो अपने इसे सरस्वती नदी कहा जाता था, जो विलुप्त हो गई थी और उसी की जगह पे जो वर्तमान में घग्गर नदी बहती है, घग्गर नदी जिसका पूर्व में नाम सरस्वती नदी था, इसे बहुत सबसे पवित्र नदी माना गया है। और इस पवित्र नदी के अन्य क्या नाम थे, नदीत्मा, देवीत्मा, मातेत्मा, ये इस घग्गर नदी के या सरस्वती नदी के नाम थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये सामान्य जानकारी है किस क्षेत्र के बारे में, आर्यों का जो प्रारंभिक क्षेत्र था या ऋग्वेदिक काल का क्षेत्र कहें तो। नोट, ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और इसकी एक चोटी मुंजावत का भी उल्लेख मिलता है। ये हम बाद में देख लेंगे कि ऋग्वेद में किस किस नदी का कितनी बार उल्लेख है और किस किस देवता का कितनी बार उल्लेख है। तो इस स्लाइड से हमें जो ऋग्वेदिक सभ्यता है या मैं ऐसे कहूं कि जो वैदिक सभ्यता है उसके बारे में सामान्य जानकारी मिली। हमने देखा कि वैदिक सभ्यता के 2 भाग करके हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। एक तो ऋग्वेदिक सभ्यता या ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक, और दूसरा भाग था वो था उत्तर वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। हमने फर्स्ट भाग है वो ऋग्वेदिक काल देखा कि उस समय में ऋग्वेदिक काल में चूंकि आर्यों का प्रारंभ हुआ था, आर्य भारत में आए थे, तो उस समय इनका विस्तार कहां था, कहां ये क्षेत्र फैला हुआ था और किस क्षेत्र में सबसे पहले आए और उस क्षेत्र का नाम क्या था। और जो ऋग्वेदिक सभ्यता या ऐसे कहूं कि वैदिक सभ्यता का विस्तार आपसे पूछे कि
कहाँ था या वैदिक सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, तो ये वैदिक सभ्यता का विकास 3 देशों में हुआ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। यानी वही प्रदेश हैं जिनका विकास कहाँ हुआ था, जिसमें सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। यानी जिस क्षेत्र में सिंधु सभ्यता फैली हुई थी लगभग उसी क्षेत्र में वैदिक सभ्यता का भी विकास हुआ। तो ये थी वैदिक सभ्यता की सामान्य जानकारी की स्लाइड। नेक्स्ट जो अगली इंपॉर्टेंट बात है, ऋग्वैदिक काल देख रहे हैं हम। ऋग्वैदिक काल का सामान्य परिचय देखा हमने। अब देखिए, अब ऋग्वैदिक काल की जो प्रमुख नदियां थी उसके बारे में अपने देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये भी आप ध्यान से देखिए। जो प्राचीन नदी थी वो थी परुष्णी नदी, जिसे कहा जाता था रावी, शतुद्री नदी जिसका वर्तमान में सतलज नदी है, और चेनाब या चिनाब नदी है, चेनाब या चिनाब है वो थी, उसका नाम था अस्कनी। झेलम को वीतस्ता कहा जाता था, व्यास को विपाशा, गोमल को गोमती, काबुल को कुंभा, गंडक को सदानीरा, कुर्रम को कुम्मू और इंडस को सिंधु नदी कहा जाता था। यानी कि भारत की जो आधुनिक नदियां हैं उनके वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में क्या नाम थे, ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और अपने को ध्यान भी रखना है कि परुष्णी नदी थी जो कि वर्तमान की रावी नदी है, वीतस्ता नदी थी जो वर्तमान की झेलम नदी है, विपाशा नदी थी जो वर्तमान की व्यास नदी है, और सिंधु नदी थी जो प्राचीन काल की वो वर्तमान की इंडस नदी है। उसका नाम प्राचीन काल में या ऋग्वैदिक काल में क्या था, सिंधु था। अब देखिए वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं। ध्यान रखना आप इसमें दोनों सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता की तुलना भी करते जाना, आप साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा। इसकी सामाजिक स्थिति की बात करें तो यहाँ जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, जबकि सिंधु में क्या था, सिंधु सभ्यता में क्या था हमने देखा था, वो था मात्र सत्तात्मक। आप इनका अंतर नोट करते जाएं। समाज था वो सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक था और वैदिक सभ्यता में वो पितृ सत्तात्मक था। एक और अंतर आया था, जो सिंधु सभ्यता थी वो तो कौन सी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, नगरीय, और ये कौन सी थी, ये थी ग्रामीण। ये भी आप नोट रखें साथ में कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता में जो समाज में जिसका महत्वपूर्ण स्थान था वो पिता का था और इसे पितृ सत्तात्मक कहा गया था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। सामाजिक संगठन का अधिकार गोत्र या जन्म होता था, यानी आप किस कुल में या किस गोत्र में भाग लेते हो। समाज की सबसे छोटी इकाई बहुत महत्वपूर्ण है, वो परिवार था जिसे कुल भी कहा जाता था। मुखिया को पिता कहा जाता था या कुलप भी कहा जाता था, परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, यानी दादा, नाना, नानी, पोते आदि के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता था। अलग अलग छोटे परिवार नहीं थे, बड़े परिवारों में लोग रहते थे। तो ये थी सिंधु सभ्यता की बिल्कुल उल्टी वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति, जिसमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी और पितृसत्तात्मक समाज था और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी जिसे कुल भी कहा जाता था और परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। देख लीजिए आप इसको, फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नोट कर लो आप इसको। इसको नोट कर लिया होगा आपने। फिर देखते हैं अपने वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल की अगली स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट, इसमें हमें वही चित्र दिखाई दे रहा है जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के समय देखा था, यानी जो समाज का विभाजन था वो 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। सेम यही स्थिति सिंधु सभ्यता में थी और सेम यही स्थिति वैदिक सभ्यता में है। इसमें देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, जिसमें विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय, भुजाओं से वैश्य, जांघों से
वह शूद्र पैरों से उत्पन्न माने जाते हैं, जिसमें मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र माने जाते हैं। यहाँ विराट पुरुष किसको कहा गया है? इस चित्र में आपको दिख रहा है विराट पुरुष ब्रह्मा जी को कहा गया है। विराट जो पुरुष है वो ब्रह्मा जी को कहा गया है कि ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है, हमने सिंधु सभ्यता में भी पढ़ा था कि जो समाज था वो 4 वर्णों में बंटा हुआ था, और ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वर्ण थे वो थे, पहला वर्ण था ब्राह्मण, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से मानी गई है। दूसरा वर्ण था क्षत्रिय, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भुजाओं से मानी गई है। तीसरा जो वर्ण था वो था वैश्य, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी की जांघों से मानी गई है। और चौथा जो वर्ण था वो था शूद्र, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पैरों से मानी गई है। वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म या व्यवसाय पर आधारित थी, यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था या जो व्यक्ति जैसा व्यापार धंधा करता था उसको उसी कैटेगरी में भेज दिया जाता था या मान लिया जाता था। इसकी जानकारी भी ऋग्वेद के एक मंत्र से मिलती है। तो ये था वर्ण व्यवस्था। सामाजिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। सामाजिक स्थिति की पहली स्लाइड में तो हमने देखा कि जो परिवार था उसकी सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल, और कुलप मुखिया होता था, और पितृ सत्तात्मक परिवार था। और जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 वर्णों में बंटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। और इनकी उत्पत्ति है विराट पुरुष या ब्रह्मा जी से मानी गई थी। फिर देखिए नेक्स्ट जो स्लाइड है, अभी सामाजिक व्यवस्था की बात ही चल रही है। एक ऋषि अपने को कवि, अपनी माता को आटा पीसने वाली तथा पिता को भिषज बताता है। सामान्य सी बात है, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है कि स्त्रियां यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह, सती विवाह और पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं था। ये उस समय की महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़े लिखे थे, इसलिए बाल विवाह, सती प्रथा जिसमें कि महिला अपने पति के मरने के बाद अपनी जान दे देती है, और पर्दा प्रथा भी प्रचलित में नहीं थी। पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का भी प्रचलन नहीं था, क्योंकि लोग पढ़े लिखे थे, इसलिए दहेज जैसी कुप्रथा भी प्रचलित नहीं थी। परंतु वहतु शब्द कन्या को दिए जा रहे वाले उपहार के लिए प्रयोग किया जाता था। जब कन्या का विवाह किया जाता था तो उसको उपहार दिए जाते थे। उन उपहारों को क्या कहा जाता था? वहतु। ऋग्वेदिक काल की जो विदुषियां थी, यानी इस काल में अगर अपने बात करें, अभी सामाजिक स्थिति की बात हो रही है, और सामाजिक स्थिति में देखें तो हम देखते हैं कि जो स्त्रियों की स्थिति थी वो अच्छी थी। स्त्रियों की अच्छी स्थिति थी। इसका पता हमें लगता है किससे? इसका पता लगता है हमें कि उस काल की जो प्रमुख विदुषी या पढ़ी लिखी स्त्रियां थी, लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, काला, विश्ववारा, आर्यपुत्री को दुहिता कहा जाता था। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहा जाता था, जो कभी शादी नहीं करती थी। और इस समय नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। नियोग का अर्थ होता था कि किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसको अपने देवर के साथ या अपने परिवार के किसी दूसरे लड़के के साथ जबरदस्ती शादी करनी पड़ती थी, जिसे नियोग प्रथा कहा जाता था। तो ये था वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति या ऋग्वेदिक काल की सामाजिक स्थिति। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, और आप इसको नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर अपने अगली स्लाइड में बात करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। ये नोट कर लिया होगा आपने। वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति को हमने समझ लिया, और अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं वैदिक सभ्यता की अगली बात के बारे में। वैदिक सभ्यता के लोगों का खान पान किस तरह का था? वैदिक सभ्यता के लोग भी सिंधु सभ्यता की तरह ही मांसाहारी व शाकाहारी दोनों थे, अर्थात ये भी सर्वाहारी थे, यानी जो कुछ मिलता था वो खा लेते थे। दूध तथा दूध से निर्मित वस्तुओं का अत्यधिक महत्व था। इस काल में दूध को क्षीर कहा जाता था, यानी दूध और दूध से निर्मित बहुत सारी वस्तुओं का अत्यधिक महत्व था। सुरापान यानी मदिरापान का भी प्रचलन था, इन्हें सुरापान का भी शौक था।
वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो सुरापान भी करते थे, अर्थात शराब भी पीते थे। इनका प्रमुख पेय पदार्थ अपने यहाँ पे सोमरस, उस समय सोमरस कहा जाता था, जिसे वर्तमान में शराब कहा जाता है। ये जो सोमरस था उसका जो पौधा था वो हिमालय की मुंजावत चोटी पर माना जाता था, और उस पौधे से जो है वो सोमरस बनाया जाता था। इनके प्रमुख खाद्य और पेय पदार्थ कौन कौन से थे? अपूप, ये दूध से निर्मित पूहा होता था। करम्भ, जौ का सत्तू होता था। करम्भ दलिया या लापसी होता था, यानी ये दोनों अलग अलग तरह के करम्भ हैं। एक जौ का सत्तू होता था और एक दलिया या लापसी होता था, उसको भी करम्भ कहा जाता था। मट्ठा, दही को मथकर बनाया गया पेय पदार्थ था ये। और शीर पाक मोदन, खीर थी जो कि दूध और जौ की खीर बनती थी, उसको क्या कहा जाता था? शीर पाक मोदन। दूध को शीर कहा जाता था, हमने देखा ऊपर, और शीर, दूध और जौ को मिला के जो खीर बनती थी उसको कहा जाता था शीर पाक मोदन। अपूप, घृतवंत, ये मालपुए या पूड़ी को कहा जाता था, जो मीठी पूड़ी होती है उसको कहा जाता था अपूप, घृतवंत। तो ये थे सिंधु सभ्यता के प्रमुख खाद्य और पेय पदार्थ। प्रमुख पेय पदार्थ सोमरस था, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, जो कि हिमालय की मुंजावित चोटी पर बनने वाले पौधों से बनाया जाता था। तो ये थे खान पान की जानकारी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो है वेशभूषा और आभूषण किस तरह था आर्य सभ्यता के लोगों का या वैदिक सभ्यता के लोगों का। आर्य 3 प्रकार के आभूषण पहनते थे। वास, ये शरीर के निचले भाग में पहना जाता था ये आभूषण। आदिवास, ये शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता था। और नीवी, ये वास के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र था। अन्य आभूषण और वस्त्र कौन से थे? पगड़ी पहनते थे वो, जिसको उष्णीय कहा जाता था। शॉल ओढ़ते थे, जिसको उपवास कहा जाता था। और वर और वधू द्वारा जो वस्त्र पहने जाते थे उनको वाधूय कहा गया। और गले का जो हार था उसको निष्क ग्रीव कहा जाता था। और मोतियों का जो हार था जो गले में पहना जाता था उसको मणिग्रीव कहा जाता था। मांग के टिक्के को कुरीर कहा जाता था। तो ये थी उनकी वेशभूषा और आभूषण की जानकारी। जो ये प्रमुख ये 3 प्रकार के वस्त्र और आभूषण पहनते थे। वास शरीर के निचले भाग में पहना जाता था, आदिवास शरीर के ऊपरी भाग पर, और जो नीवी था वास के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र उसको नीवी कहा जाता था। ये है आर्य सभ्यता के लोगों की वेशभूषा और आभूषण। फिर नेक्स्ट अगली बात जो देखते हैं अपने वो है इनका आर्थिक जीवन। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। यहाँ ध्यान रखना कि सिंधु सभ्यता में अगर प्रमुख व्यवसाय पूछेगा तो आप बोलोगे कृषि, और आर्यों का पूछोगा तो पशुपालन पूछोगे। आर्यों के जीवन में गाय का महत्वपूर्ण महत्व था, यद्यपि ये भी कृषि करते थे। गाय को अगण्य कहा जाता था, गाय को अगण्य कहा जाता था, अर्थात न मारे जाने योग्य, न मारने योग्य, और गाय को मारने वाले को कठोर दंड का भी प्रावधान था। कृषि इनका दूसरा प्रमुख व्यवसाय था। आर्यों की जो प्रमुख फसल थी वो थी जौ, या जिसको यव कहा जाता था। फिर नेक्स्ट देखिए आगे, खेती से संबंधित बात ये भी कि खेती में जो प्रमुख शस्त्रों का प्रयोग करते थे वो कौन कौन से थे? उपजाई भूमि या जुते हुए खेतों को ये उर्वरा कहते थे। हलवाहा, कीवास, कुएं को अवत कहते थे। बादलों को पर्जन्य, गोबर की खाद को करीश, जो चारागाह भूमि होती थी उसको गविष्टि कहा जाता था, और जो हल होता था उसको लांगड़ कहते थे, और हलवाहे को किवास कहते थे। तो ये प्रमुख शब्दावली थी, यानी कृषि के क्षेत्र में जो जिन चीज़ों का प्रयोग करते थे ये, उसकी जानकारी हमें इस स्लाइड से मिलती है। देख लें आप इसको। फिर नेक्स्ट अगर अपने अगली स्लाइड की बात करें आर्यों की या वैदिक सभ्यता की, तो ये वैदिक सभ्यता के जो
व्यापारी थे। अन्य व्यवसाय में बात करें तो व्यापारियों में शिल्पियों का जो मुखिया होता था उसको तक्षण कहा जाता था या बढ़ई कहा जाता था। और सबसे प्राचीन जो उद्योग था वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल का वो था वस्त्र निर्माण उद्योग, सबसे पुराना उद्योग था। अयस शब्द का प्रयोग तांबे और कांसे के लिए किया जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। मानव सोने को हरिण्य या सुवर्ण कहता था। सोने के लिए दो शब्दों का प्रयोग करता था, हरिण्य या सुवर्ण। सोने के आभूषण बनाने वाले हिरण्यकार, सोने के आभूषण बनाने वाले को हिरण्यकार कहा जाता था और व्यापारियों को पणी कहा जाता था। ये भी ध्यान रखना, आप व्यापारियों के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता था? पणी। इस काल में वस्तु विनिमय प्रचलन में था। वस्तु विनिमय का मतलब है कि एक वस्तु देकर उसकी जगह दूसरी वस्तु ले ली जाती थी, कोई मुद्रा वगैरह का प्रचलन नहीं था। अगर मेरे को गेहूं की जरूरत है और आपके पास चावल है, आप मेरे को गेहूं की जरूरत है और आपको चावल की जरूरत है, और मेरे पास चावल है और आपके पास गेहूं है, तो हम दोनों आपस में उस चीज का आदान प्रदान कर लेंगे, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान कर लिया जाता था। इस काल में ऋण प्रदान करने वाले उस समय भी, कर्जा देने वाले उस समय भी थे, जिनको सूदखोर या बैंक नोट कहा जाता था। प्रत्येक जन का राजा अपनी प्रजा से इच्छा से उपहार प्राप्त करता था, जिसे बलि कहा जाता था। यानी जो प्रत्येक जन मतलब राज्य या प्रांत, उसे इच्छा से राजा उपहार लेता था, जिसको बलि कहते थे। व्यापारी को पणी कहते थे। सबसे प्रमुख उद्योग था वो वस्त्र निर्माण उद्योग था। अयस शब्द तांबे और कांसे के लिए प्रयुक्त होता था। सोने को हरिण्य या स्वर्ण कहते थे और जो स्वर्णकार था उसको हिरण्यकार कहा जाता था। जो वर्तमान में जिसको हम स्वर्णकार या सुनार कहते हैं उसे हिरण्यकार कहा जाता था। तो ये था भाई उद्योग धंधे या व्यवसायों के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में। राजनीतिक जीवन था जो वो ये था कि आर्य कबीले के रूप में रहते थे, जिनमें पंचजन कबीले प्रमुख थे, यानी 5 कबीले इनके प्रमुख माने गए हैं। कौन कौन से? पुरु, ये इनके कबीलों के नाम है, अन्नु, तुर्वस, दुर्धयु और यदु। प्रशासनिक जो इनका विभाजन अगर हम देखें कि इनका प्रशासन कैसे बंटा हुआ था, तो सबसे जो ऊपर वाला भाग तो होता था राष्ट्र का, फिर राष्ट्र से छोटा जन, जन से छोटा विश, विश से छोटा ग्राम और ग्राम से छोटा कुल। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कुल या ग्राम होती थी, हमने पीछे भी देख लिया। उस समय जो प्रमुख राष्ट्र माने गए हैं तत्कालिक भारत में 10 माने गए हैं, और जो जन थे वो 275 थे, विश थे वो 170 और ग्राम थे जो 13 माने गए। ऋग्वेद में राजन शब्द का उल्लेख अनेक बार मिलता है। राजा को राजन कहा जाता था। राजा को जन का रक्षा गोप्ता जनस्य भी कहा जाता था, यानी जनता का रक्षक, तथा दुर्गों का भेदन करने वाला, ये भी राजा के लिए शब्द प्रयुक्त होता था, जिसे पूरा भेता भी कहा जाता था। सबसे बड़ी घटना इस काल की एक प्रमुख घटना हुई, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे राजनीतिक शास्त्र में हम समझेंगे, जिसे दशराज्य युद्ध कहा जाता है। ये जो दशराज्य युद्ध है, ये पुरुषणी नदी या जिसे कहें कि रावी नदी के किनारे लड़ा गया, और जो लड़ने वाले थे उनमें एक तरफ राजा सुदास था, जो कि भरतजन, उस समय एक राज्य था जिसका नाम था भरतजन, ये राज्य का नाम था, और यहाँ का राजा था वो था सुदास। इस राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था विश्वामित्र। इस राजा का जो मंत्री था विश्वामित्र, वो इस राजा से नाराज होकर चला गया, और इस राजा ने 10 अन्य राजाओं के साथ मिलकर इसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसे दशराज्य युद्ध कहा जाता है। जो ये विश्वामित्र था, उसने जो अपने 10 मित्र बनाए या राजा बनाए, उसमें से 5 आर्य थे और 5 ही अनार्य थे। तो ये दशराज्य भी उस समय के राजनीतिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। वैदिक सभ्यता की इतिहास में भी दशराज्य युग बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो जीत हुई थी वो राजा सुदास की हुई थी। देख लीजिए आप इसको। ऊपर तो हमने इसका राजनीतिक जीवन और प्रशासनिक इकाई पढ़ा कि सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र थी और सबसे छोटी इकाई कुल थी, और जो राजा के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ। उस समय का जो सबसे बड़ा जन था वो
भरतजन था और उसका राजा सुदास था, उसको 10 राज्य युद्ध लड़ना पड़ा था विश्वामित्र के खिलाफ। अगली स्लाइड में देखेंगे हमें, ये जो युद्ध हुआ था ये रावी नदी या परुष्णी नदी के किनारे हुआ था और जिसमें सुदास की विजय हुई थी। देखिए ये इस विवरण, उस युद्ध का आगे का विवरण है। जो दूसरे 10 राज्य थे उसमें जो विरोधी टीम थी उसका नेतृत्व राजा सुदास के पूर्व दरबारी, मैंने बताया आपको, पूर्व दरबारी विश्वामित्र ने किया था, जो बुरी तरह से पराजित हुआ। यानी ये जो इसमें जो 10 राज्य युद्ध था, किसके बीच में लड़ा गया? सुदास और विश्वामित्र के बीच में। जीत किसकी हुई? सुदास की हुई। कहां पे लड़ा गया? परुष्णी नदी के किनारे, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहते हैं। और इसमें जीत किसकी हुई? सुदास की जीत हुई और विश्वामित्र की हार हुई। आर्य अपने दुर्गों को, अपने जो महल होते थे उसको पुर कहते थे। जन का राजा सर्वोपरि तथा निरंकुश होता था, अर्थात वो अपना हुक्म किसी पर भी लाद सकता था। फिर भी सभा, समिति और विदत नाम की 3 समितियां होती थी। सभा, समिति और विदत, ये तीनों जो समितियां थी ये राजा की निरंकुशता पर नजर रखती थी, यानी राजा गलत काम ना करे उसको कंट्रोल करने का काम करती थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सभा क्या थी, उसमें क्या क्या सदस्य थे, समिति क्या थी, उसमें क्या सदस्य थे, और विदित क्या थी और उसका क्या काम था। तो जो सभा थी वो बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। यह बूढ़े और कुलीन लोगों की एक संस्था थी और इसका प्रमुख कार्य था न्याय करना, यानी ये न्याय करने का काम करती थी। और इसमें वृद्ध लोग और जो कुलीन लोग थे, कुलीन का मतलब राजा से संबंधित, राजा के लोग यानी मंत्री और जो सामंत होते थे राजा के, वो कुलीन कहलाते थे। दूसरी महत्वपूर्ण संस्था थी वो थी समिति। ये केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी जिसमें जनता के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इसमें जनता के जो आम लोग थे वो भाग ले सकते थे। इसका प्रमुख काम था राजा का चुनाव करना, यानी राजा अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको हटाने का काम भी समिति करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था और ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण थी, राजा पर डायरेक्ट अंकुश रखती थी और इसका प्रमुख काम ही यही था कि राजा सही काम नहीं कर रहा है तो वो उसको हटा के दूसरे को राजा बना देती थी। और जो सभा थी उसका काम होता था न्याय करना किसी बात पर। तीसरी जो महत्वपूर्ण संस्था थी वो थी विदत थी, जिसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख मिलता है। ये सबसे प्राचीन संस्था मानी गई है और इसका जो प्रमुख कार्य था वो धार्मिक और सैनिक महत्व का था। यानी क्या करती थी? ये धार्मिक कर्म कांड करती थी और युद्ध से लुटी हुई जो सामग्री होती थी वो सैनिकों के बीच में या राज्य के बीच में बांटती थी। कौन? विदत। तो 3 हमने पढ़ी, सभा, समिति और विदत। फिर नेक्स्ट देखिए आप, इस विदत के बारे में ये बात है कि स्त्रियों को सभा और समिति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। ये इंपॉर्टेंट बात है। सभा और समिति में भाग लेने की अनुमति थी और विदत में नहीं थी। यानी स्त्रियां थी जो सभा और समिति का तो हिस्सा हो सकती थी और विदत का हिस्सा नहीं हो सकती थी। और जो पुरोहित का पद होता था वो वंशानुगत होता था। ऋग्वेद में राजा और उसके पदाधिकारियों की कुल संख्या 12 बताई गई है, जिसे रत्नीक कहा जाता था। यानी राजा के जो पदाधिकारी होते थे, मंत्री होते थे, उसको रत्नीक कहा जाता था। फिर देखिए आप नेक्स्ट, जो धार्मिक जीवन था, यानी राजनीतिक जीवन में हमने क्या देखा? राजनीतिक जीवन में हमने देखा सबसे पहले कि इसका प्रशासनिक विभाजन कैसा था, जन, विष, और फिर हमने देखा कि एक प्रमुख युद्ध लड़ा गया था उस समय वैदिक सभ्यता के काल में, जिसको 10 राज्य युद्ध कहा जाता है, जिसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। फिर हमने देखा कि राजा को कंट्रोल करने के लिए 3 समितियां होती थी, सभा, समिति और विदत, जिसमें सभा और समिति में स्त्रियां भी भाग लेती थी और विदत में भाग नहीं लेती थी। और विदत का काम था धार्मिक और सैनिक महत्व के कार्य निपटाना। और जो राजा पर कंट्रोल करने वाली संस्था थी उसका नाम था समिति। फिर हमने देखा कि जो पुरोहित का पद था वो वंशानुगत नहीं था। राजा की सहायता हेतु पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण नामक 3 अधिकारी मिलते थे। पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी। और जो पुरोहित का पद होता था वो वंशानुगत होता था, बाकी सबका चुनाव किया जाता था।
राजा और उसके पदाधिकारियों की कुल संख्या 12 थी और उसके पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? रत्नीन। फिर देखिए आप, वैदिक सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था? ये प्रकृति पूजक थे और बहुदेववादी थे, यानी बहुत सारे देवताओं में विश्वास करते थे। इनके जो देवता थे, बहुत सारे देवता थे भाई। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से प्रमुख थे, पृथ्वी के देवता थे अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती और पृथ्वी। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, आप, वायु, रुद्र, पर्जन्य और मारुत। आकाश के देवता मित्र, सूर्य, उषा, सविता, अश्विनो, पुषन, ध्वंस और वरुण थे। तो पृथ्वी के देवता जो पृथ्वी पर थे, आकाश के देवता जो आसमान में थे, और अंतरिक्ष के देवता जो आकाश के ऊपर वाला भाग है उसके देवता इनको माना गया। इन देवताओं में अगर सर्वोच्च देवता की बात करें तो इंद्र को कहा जाता है और ऋग्वेद में इसका 250 बार उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे सर्वोच्च देवता इंद्र थे। आप इस स्लाइड को देख लीजिए, फिर अपने आगे बात करते हैं। इसको नोट कर लिया होगा आपने, देख लिया होगा इस स्लाइड को। ये था वैदिक सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। फिर अपने अगली स्लाइड में चलते हैं। इसमें जो धार्मिक जीवन था उसमें दो बातें और रह गई हैं कि इंद्र को जो शक्ति, नैतिकता और न्याय का देवता माना जाता था। इंद्र को शक्ति, नैतिकता तथा न्याय का देवता माना जाता था। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता था। बहुत बार पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्र को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, या वैदिक सभ्यता में इंद्र को क्या कहा गया है। ऋग्वेद का मतलब है कि चूंकि ये वैदिक काल में रचा गया था, इसलिए वैदिक काल में भी पूछ ले आपसे, चाहे ये पूछ ले कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए क्या नाम प्रयुक्त होता था, तो आप कहोगे पुरंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था और उसे ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। नेक्स्ट जो दूसरा इंपॉर्टेंट देवता था इंद्र के बाद, वो था अग्नि। दूसरा प्रमुख देवता था। 200 बार इसका उल्लेख मिलता है। इंद्र का कितनी बार मिलता है? हमने देखा 250 बार, और इसका मिलता है अग्नि का 200 बार। देवताओं तथा मानव के मध्य यज्ञ संपूर्ण करवाने का कार्यकर्ता माना जाता था, इसको यज्ञ कार्यकर्ता माना जाता था। ऋग्वेद में अग्नि को अथर्व कहा गया क्योंकि समस्त देवी देवता अपना आहार इसी के माध्यम से प्राप्त करते हैं, इसलिए अग्नि भी प्रमुख देवता माना गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण देवता था वो था वरुण। इसका ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख मिलता है। जल का देवता था और ऋतुओं का संचालक था। ऋग्वेद में वरुण को ऋतस्य गोप्ता कहा गया। वरुण के साथ मित्र का भी उल्लेख मिलता है, अतः दोनों को मिला के मित्रा वरुण कहा गया। वरुण के साथ मित्र देवता का भी उल्लेख मिलता है और दोनों देवताओं को मिला के मित्रा वरुण कहा गया। तो ये थे पहला इंपॉर्टेंट देवता इंद्र, दूसरा अग्नि, तीसरा वरुण और वरुण के साथ मित्र। अगली जो प्रमुख बात है वो है चौथे देवता अश्विनो। ये चिकित्सा का देवता था। युवतियों के लिए योग्य वर की तलाश करनी है हमें, तो इस देवता की पूजा की जाती थी। यदि हमें युवतियों के लिए उत्तम वर चुनना है तो हम अश्विनों की पूजा करते थे। चिकित्सा का देवता भी माना गया इसको। फिर अगला जो देवता था वो था आंधी और तूफान का देवता, जिसे मारुत कहा गया। पूषण पशुओं का देवता, पर्जन्य वर्षा का देवता, अरण्य जंगल की देवी और सरस्वती जल की देवी, जिसको वर्तमान में विद्या की देवी भी कहा जाता है। यानी सरस्वती जल और विद्या दोनों की देवी मानी गई। तो ये थे प्रमुख देवता आपके। फिर नेक्स्ट देखिए आप, भगवान शिव को त्र्यंबक 3 नेत्रों वाला के रूप में उल्लेख, यानी भगवान शिव का भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। 3 नेत्रों वाले या त्र्यंबक कहा गया है। देवी देवताओं की स्तुति मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि संतान, धन धान्य, आरोग्य, विद्या आदि पाने की कामना से भी की जाती थी। यानी जिस उद्देश्य से हम आज देवी देवताओं का
मनन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उस समय भी वैदिक सभ्यता में भी सिर्फ मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि संतान, धन धान्य, आरोग्य और विद्या प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की जाती थी। ध्वंस एवं पृथ्वी को सभी अन्य देवी देवताओं को माता पिता कहा गया एवं दोनों के सम्मिलित रूप को रोदसी कहा गया। ध्वंस और पृथ्वी को सभी देवी देवताओं का माता पिता कहा गया। फिर ऋग्वेद में एक महत्वपूर्ण बात है धार्मिक जीवन में ही कि इसमें तीन यज्ञों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और पितृ यज्ञ। जो ब्रह्म यज्ञ थे वो वेद के पाठन द्वारा परम तत्व ब्रह्म की पूजा की जाती थी, यानी यज्ञ के सामने बैठ के वेदों का वाचन किया जाता था और ब्रह्मा की प्राप्ति की कोशिश की जाती थी। देव यज्ञ पवित्र अग्नि में घी की आहुति देकर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देव यज्ञ किए जाते थे। पितृ यज्ञ तर्पण, सामाजिक परंपराओं के द्वारा पितरों की पूजा की जाती थी, यानी वही कि यज्ञ करके उसमें विभिन्न जो सामग्री थी उसका डाला जाता था, आहुति दी जाती थी और पितृयज्ञ को संपन्न किया जाता था। यानी अगर बात करें कि ऋग्वेदिक काल में कितने तरह के यज्ञ संपादित किए जाते थे, तो 3 प्रमुख यज्ञ थे, ब्रह्मा यज्ञ, देव यज्ञ और पितृयज्ञ। ये थी आपकी वैदिक सभ्यता। अब इसका दोबारा से हम इसका व्यू देख लेते हैं, पूरी की पूरी वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी ले लेते हैं हम कि वैदिक सभ्यता कैसे थी। देखिए, हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि वैदिक सभ्यता का जो समय था वो 1500 से 600 ईस्वी पूर्व था और वैदिक सभ्यता का जो जनक माने जाते हैं, वैदिक सभ्यता को जो बसाने वाले माने जाते हैं वो आर्य माने जाते हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन या अभिजात्य। और जो ये आर्य शब्द है ये गुण से जुड़ा हुआ है, यानी आर्यों के गुणकारी होने के कारण ही, चूंकि वो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे और बहुत सारी पुस्तकें लिखते थे, इसीलिए उन्हें उनके गुणों के आधार पर श्रेष्ठ, कुलीन या अभिजात्य कहा जाता था। आर्य जो शब्द है वो मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है और जो वैदिक शब्द है, चूंकि वैदिक सभ्यता को बसाने वाले थे वो कौन थे? आर्य थे। आर्य कौन थे? वैदिक सभ्यता को बसाने वाले। वैदिक सभ्यता को बसाने वाले थे, उनके आर्य कहा गया। और वैदिक जो शब्द है वो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वैदिक सभ्यता की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं वो वही हैं वेद, ब्राह्मण साहित्य, पुराण और उपनिषद। इनसे हमें वैदिक सभ्यता की डिटेल में जानकारी मिलती है। वैदिक सभ्यता जो थी वो मूलतः ग्रामीण थी, ये हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि इनका जो निवास स्थान कहाँ माना गया, कहाँ से भारत में आर्य आए थे। तो अलग अलग इतिहासकारों ने इनका निवास स्थान अलग अलग माना है। हमने देखा इसमें जो सबसे सर्वमान्य था, 2 प्रमुख तो बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती, और सबसे सर्वमान्य वो मैक्स मुलर का माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए, यानी ईरान से आए और फिर भारत में बसे। और भारत में भी किस क्षेत्र में? पंजाब क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि वेद हैं, चूंकि वेदों से ही अपने आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो वेद कितने हैं, उनके ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं, भाग क्या हैं, पुरोहित क्या हैं, उपवेद क्या हैं, हमने डिटेल में पढ़ा। लास्ट में हमने ये भी पढ़ा कि यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। अगली स्लाइड में हमने इस वैदिक सभ्यता को देखा कि ये 2 भागों में इसका अध्ययन किया जा सकता है। एक तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व यानी ऋग्वेदिक काल, और दूसरा 1000 से 600 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक काल सभ्यता। अब फिर हमने इसका परिचय पढ़ा, वैदिक सभ्यता का सामान्य परिचय कि यहाँ वास्तव में ये कहाँ रहते थे। तो हमने देखा कि ये सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे और गंगा यमुना के दोबाब क्षेत्र में, ये भारत में सबसे आए, पंजाब में। और इनको पूरे उत्तर भारत में फैले होने के कारण इनको आर्यावर्त कहा गया। और ऋग्वेदिक काल में वैदिक साहित्यों में जो 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी और सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी भी कहा जाता है। फिर हमने देखा कि ऋग्वेदिक काल की जो प्रमुख नदियां कौन सी थी और उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या हैं। फिर हमने देखा कि इनकी सामाजिक स्थिति क्या थी। पितृसत्तात्मक था, सबसे छोटी इकाई कुल थी, कुलप परिवार के मुखियों कहा जाता था। संयुक्त परिवार प्रथा यहाँ प्रचलित थी वैदिक सभ्यता के लोगों में। फिर हमने देखा कि वैदिक काल में जो समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था और इन 4 वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष या ब्रह्मा जी से मानी जाती है। और ये 4 वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है।
फिर हमने देखा कि स्त्रियों को भी यज्ञ कार्य करने का अधिकार था और स्त्रियों की स्थिति थी वो अच्छी मानी गई है। इसमें बाल विवाह, सती प्रथा और प्रदा प्रथा जैसी जो बुराइयां थी वो प्रचलित नहीं थी। ऋग्वैदिक काल की जो प्रमुख विदेशी स्त्रियां थी वो कौन सी थी? विदुषी स्त्रियां, पढ़ी लिखी, लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अकाला और विश्ववरा, ये ध्यान रखना। यानी ये चूंकि वहां पढ़ी लिखी स्त्रियां थी तो हमें इससे ये पता चलता है कि वहां पे स्त्रियों की जो शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी और स्त्रियों को भी विद्यालय जाने, कॉलेज जाने और पढ़ने का अधिकार था, जो कि स्त्रियों की उत्तम स्थिति को बखान करता है। आर्यपुत्री को दुहती कहा जाता था और जो स्त्री पूरे जीवन भर विवाह नहीं करती थी उसको अमाजू कहा जाता था। नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा क्या थी? स्त्री के पति की मृत्यु के बाद उसे जबरन, चाहे उसका मन है चाहे नहीं हो, अपने देवर या अन्य किसी से विवाह करना होता था। जिसे क्या कहा गया? उसे नियोग प्रथा कहा जाता था। यानी स्त्री के पति की मृत्यु होने के बाद उसे ये कहा जाता था कि तू अपने देवर से या फिर अपने परिवार के किसी अन्य लड़के से शादी करेगी, तो उसे नियोग प्रथा कहा जाता। फिर हमने देखा कि इनका खान पान शाकाहारी और मांसाहारी थे और ये सुरापान भी करते थे, सोमरस जो हिमालय की मुंजावत चोटी से लाते थे। प्रमुख खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ देखे इनके। फिर हमने इनकी वेशभूषा देखी कि कौन से वस्त्र और कौन से आभूषणों का प्रयोग करते थे ये। फिर हमने देखा कि इनका आर्थिक जीवन कैसा था। प्रमुख व्यवसाय इनका पशुपालन था और दूसरा प्रमुख व्यवसाय कृषि था, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रथम व्यवसाय कृषि था। ये खेती में प्रयुक्त शब्दावली थी, कोई महत्वपूर्ण नहीं है ज्यादा। फिर नेक्स्ट देखिए, अगला है कि इनका जो प्रमुख उद्योग था वो वस्त्र निर्माण उद्योग था। अयस शब्द का प्रयोग तांबे कांसे के लिए करते थे और सोने को ये क्या कहते थे? हरिण्य या स्वर्ण कहते थे। और स्वर्णकार सुनार को कहा जाता था और व्यापारियों को पणी भी कहा जाता था। और बैंक जो कर्जा देने वाले थे उनको बैंक नोट कहा जाता था। फिर हमने इनका राजनीतिक देवन देखा कि प्रशासनिक की जो सबसे बड़ी इकाई थी वो राष्ट्र थी और छोटी इकाई थी वो कुल थी। और जो राजन शब्द है उसका कई बार उल्लेख मिलता है। 10 राज्य युद्ध के बारे में भी हमने पढ़ा। फिर हमने इसकी सभा, समिति और विदित, ये 3 इसकी समिति देखी जो राजा पर कंट्रोल रखती थी। धार्मिक जीवन में हमने इनके देवताओं के बारे में अध्ययन किया। अलग अलग देवता से सबसे प्रमुख जो देवता था वो इंद्र था। और लास्ट में हमने देखा कि इनमें 3 यज्ञ प्रचलित थे, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और पितृयज्ञ। इस तरह से ये आपकी वैदिक सभ्यता का जो टॉपिक था अपना वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लें। हर परीक्षा में ये पूछा जाते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन। आगे वाले टॉपिक के लिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।